नादरीन आदाब। मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज के जुनून उर्दू में मैं आपके सामने दिनाक्षी जी को पेश कर रहा हूँ। उनका पूरा नाम है दिनाक्षी अरोरा। उर्दू तो पहले से ही जानती थी। मुझसे उन्होंने थोड़ी सी इल्म अरूज यानी शायरी करने का फ़न, आर्ट ऑफ पोएट्री राइटिंग सीखी। उसके बाद वो खुद एक बेहतरीन शायरा बन गई और अब दिल्ली और दिल्ली के बाहर के इलाकों में वो मुशायरे पढ़ती हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आपने किस तरह से सिलसिला शुरू किया और आप इस उर्दू के ताल्लुक से या इस जुनून उर्दू के ताल्लुक में शामिल होकर कैसे महसूस कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं बल्कि। उर्दू तो आप जानते हैं कि बहुत खूबसूरत ज़बान है और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि इल्म अरूज जानना इतना आसान नहीं है, किताबें बहुत ही मुश्किल होती हैं, तो आपने मुझे वो सिखाया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। उर्दू मैं जानती थी बचपन से। जी जी, मुझे पता है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी दोनों जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब इलाका पाकिस्तान में है, पंजाब में। वाह, क्या तो नाम है? नाम बताइए, पंजाब में कहाँ पर? सरगोदा। अच्छा, अरे वाह, सरगोदा नाम सुना है। हाँ जी। जी जी। तो मेरे दादा को और नाना को सिर्फ उर्दू आती थी। अरे वाह। वही लिख पढ़ सकते थे और हमारे घर में न्यूज़पेपर भी उर्दू का आता था, तो थोड़ा शौक था और फिर मुझे लगता था कि उनको मैं लेटर लिखूं तो वो पढ़ सके। अच्छा। तो इस तरह से शुरू हुआ बचपन में। जी। और दूसरी वजह उसकी ये थी कि मैं पंजाब से हूँ, फिरोजपुर से, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो हमारा जो टेलीविजन है वो दिल्ली कैच नहीं करता था, पाकिस्तान कैच करता था। तो जो हम शोज देखते थे जी। उनमें बहुत ही मीठी उर्दू होती थी। वाह। और मतलब वो जबान सुन के लगता था कि आनी चाहिए, और आती भी थी क्योंकि हम वही देखते सुनते बड़े हुए। जी तो जी। इस तरह से दो वजहों की वजह से मैंने उर्दू सीखी जी और कुछ कुछ लिखना शुरू किया बचपन में। जी। जी। तो जब वो लिखा और मैंने अपने पापा को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ख्यालात सारे उर्दू में आ रहे हैं तो तुम्हें स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, वेरी उसको गुड। सीखो। तो फिर हमने ढूंढ के कोई उस्ताद, बचपन में मैंने स्क्रिप्ट भी सीख ली थी, लिखना पढ़ना। बचपन में ही अपने उर्दू सीख ली थी। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। और शायरी का लगाव, शायरी का जो आपको शौक पैदा हुआ, वो कैसे पैदा हुआ? वो मुझे ऐसा लगता है, देखो मुझे वैसे तो सारी जबानें बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जो पोइट्री है, शायरी है, वो उर्दू में बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक नेचुरल फ्लो होता है। तो शायरी का शौक था। जी जब थोड़ा सुना पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। जी। तो मुझे लगा कि मैं अपने पोएटिक जो जज्बात हैं वो बहुत अच्छे से उर्दू में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। हालांकि मेरी मदर टंग पंजाबी है और हिंदी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे से आती है और उन सब में भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो पोइट्री है वो सबसे अच्छी उर्दू में हो सकती है। बल्कि मैंने तो आपकी कुछ अंग्रेजी कहानियां भी पढ़ी हैं। आप अंग्रेजी में भी लिखती हैं, मुझे पता है। तो अंग्रेजी का लिखना और उर्दू का लिखना, ये दोनों एक साथ ही चल रहा है, मैं हाँ जहाँ जी। तक समझता हूँ हाँ कि जी। आपके अलग अलग मैगजीन्स में अंग्रेजी के भी शॉर्ट स्टोरीज शाया होती रहती हाँ हैं। जी। हाँ, अभी तो नहीं हुई काफ़ी टाइम से, लेकिन हाँ, लिखी ओ, है मैंने। ओके ओके ओके। ठीक है, तो चूंकि आप शायरा बन ही चुकी है और मुशायरे भी अटेंड करती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को अपना चंद नमूने कलाम, चंद गज़लें या चंद नज़में सुनाएं, ताकि सब महसूस हो सकें, हम सब उससे महजूज हो सकें। अभी कुछ नया तो नहीं लिखा है, जी। पहले का लिखा हुआ मैं कोई सुना रही हूँ। कोई बात नहीं। गजल है। इरशाद। कहीं नहीं है आहटें, न तेरा इंतजार है। वाह। कहीं नहीं है आहटें, न आहटें तेरा इंतजार है। इंतजार है। मगर वही है एक खलिश जो क्या दिल बात। में बरकरार है। वाह, क्या बात है। मगर वही है एक खलिश जो जो दिल में बरकरार है। बरकरार है, वाह क्या बात है। ना तोहमतें, ना बुग़्ज़ है, वाह, ना ही गिला भी है कोई। क्या बात। न तोहमतें, ना बुग़्ज़ है, ना ही गिला भी है कोई। मगर सवाल लाख हैं, बहुत ही इंतशार है। वाह, क्या उर्दू इस्तेमाल की है आपने, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वाह। बहुत खूब। शुक्रिया। न मिल सके करीब से, न ही जुदा हुए कभी। वाह। न मिल सके करीब से, न ही जुदा हुए कभी। हर एक चीज ना तमाम,
गम है या खुमार है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। दुआ नहीं कबूल की तो रहमतें नवाजिशें। वाह। दुआ नहीं कबूल की तो रहमतें नवाजिशें। हैं? अभी पुरानी नेमतों से कल्ब तार तार है। वाह, क्या बात है, बहुत अभी अच्छे। पुरानी नेमतों से कल्ब तार 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 है। तार है। वाह। मिला भी और मिला नहीं, तू एक ख्वाब सा मिला। वाह। मिला भी और मिला मिला नहीं, नहीं, तू एक ख्वाब सा आप सा मिला। मिला। न छू सकी न कह सकी जो हाल आश्कार है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत नशा अच्छे। नहीं, जुनू नहीं, नहीं कोई फितूर है। वाह नशा नहीं, जुनू नहीं, नहीं कोई फितूर है। जी। मगर मैं उसको क्या कहूँ कि सर पे जो सवार है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है शाम का वही पहर, वही जगह वही डगर। है शाम का वही पहर, वही जगह वही डगर। अगर। बगैर एक शख्स के कोई अलग दियार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बगैर एक शख्स के शख्स के। कोई अलग दियार है। गुनाह है कि भूल है, मुझे तो सब कबूल है। वाह। गुनाह है कि भूल है, मुझे तो सब क्या कबूल है। किस महारत से बांधा है आपने, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अनछुई सी जिंदगी ही मुझको नागवार है। वाह, क्या बात गुनाह है कि भूल है, मुझे तो सब कबूल है। है। ये अनछुई सी जिंदगी ही मुझको नागवार है। जी। न रहम है न इस्तदा, न कैद है असीर को, कि कत्ल ही मिली सजा। ये जंग है कि प्यार है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत नाजरीन, शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि दिनाक्षी जी का एक चैनल भी है, दिनाक्षी अरोरा के नाम से यूट्यूब चैनल, जिस पर वो अपना कलाम भी पेश करती हैं और दूसरे जो असातिज़ा हैं उनके अशार की तशरीह भी पेश करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस चैनल को विजिट करें, दिनाक्षी अरोरा को, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनको कमेंट दें और उनकी हौसला अफजाई करें। दिनाक्षी अरोरा के नाम से उनका चैनल है बहुत जी। और शुक्रिया एक एक्चुअली गजल। सर, शुरू तो ये ऐसे हुआ था कि दोस्त लोग पूछते थे कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या जी मतलब है, ऐसे करके मैंने आपने डालना शुरू बताया कर था दिया। मैंने जी। सोचा नहीं था कभी कि लोगों को पसंद आएगा इतना इतना, पसंद क्योंकि आएगा, इतना पसंद आएगा, सही बात है। ये तो हिमाकत है कि मैं शायरों का कलाम जो है थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे समझ में आता है। मैं आप बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, मैंने आपके सुने हैं वीडियो, बहुत अच्छा थैंक यू। लगता है, बहुत पसंद आता है। ये मजीद गजलें सुनाइए। एक और गजल है। जी। जिंदा रहने का वसीला तो बनाया जाए, वाह। जिंदा जिंदा रहने का रहने का वसीला तो बनाया जाए। बनाया जाए। गम कोई ढूंढ के सीने से लगाया जाए। वाह, क्या बात है। गम कोई ढूंढ के सीने से लगाया जाए। फिर मसरत से चहकने सी लगी हैं आंखें। वाह। फिर मसरत से चहकने सी लगी हैं आंखें। आंखें। फिर चलो इनको नया ख्वाब दिखाया जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, एक मुद्दत हुई आंसू नहीं निकला कोई। क्या बात है। एक एक मुद्दत मुद्दत हुई हुई आंसू नहीं निकला कोई। कोई। किसी अरमान का फिर खून बहाया जाए। वाह, क्या बात है। किसी अरमान का फिर खून खून बहाया बहाया जाए। जाए। जिंदगी क्या है तड़प ही ना अगर हो कोई। क्या बात जिंदगी क्या है तड़प ही ना अगर हो है। कोई। कोई। कुछ सितम करके यूं ही दिल को सताया जाए। वाह, क्या हौसला है आपका। बेसुकूनी क्या न बात अजियत ही हुई अरसे से। बेसुकूनी न अजियत ही हुई है। अरसे से। अरसे से। एक दफा फिर उसी दिलबर से मिलाया जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और सुनाइए। मैं आपको बताता चलूं कि दिनाक्षी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं। हमारे अक्सर वीडियोस जो है वही एडिट करती हैं, वही तरतीब देती हैं। और हमारे जो ग्रुप है उर्दू दरबार, उसमें काफ़ी मारूफ व मकबूल हैं। बहुत शुक्रिया। गजल पेश है। इरशाद। क्या कहें किस तरह हुस्न फन लाइए। ये हाँ। गजल लिखने के बारे में ही है। वेरी गुड। गजल बहुत कैसे अच्छे, बहुत लिखें। अच्छे। क्या कहें किस तरह हुस्न फन लाइए। ये। खोद कर अपनी मिट्टी सुखन लाइए। वाह। खोद कर अपनी मिट्टी सुखन लाइए। ये। हर वो वादा जो टूटा संजो लीजिए। वाह। हर वो वादा जो टूटा का। संजो लीजिए।
वादे तोड़े वो वादा शिकन लाइए, वाह। मखमली बिस्तरों पे गुजारा नहीं, मखमली बिस्तरों पे गुजारा नहीं, सारा नहीं। मुस्तकिल जो रहे वो चुभन लाइए, वाह, क्या बात। रेजा रेजा अलग एक कहानी कहे, रेजा रेजा अलग एक कहानी कहे, है। इस तरह चाक वो पैरहन लाइए, वाह, क्या। रूह उतरे गजल में तो तस्लीम हो, वाह। रूह उतरे गजल में तो तस्लीम हो, ओ, और बदन आना चाहे बदन लाइए, वाह, क्या बात। शोखियों का तो फिर है अलग ही मजा, वाह। शोखियों का तो फिर है अलग ही मजा, मजा। ढूंढ करके जरा बांकपन लाइए, जी। ख्वाब बिखरे उम्मीदें शिकस्ता जो भी, क्या दिल बात। के संदूक में वो पहन लाइए, आंच दे पढ़ने वाले को तस्कीन भी, आंच दे पढ़ने वाले को तस्कीन भी, अपनी तहरीर में वो तपन लाइए। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफ़ी आपने उसमें तरक्की की है, काफ़ी आपकी वोकेबलरी ज़ख़ीर है, अल्फाज भी आपका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी उसको आपने बांधा भी उसी तरतीब से है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब बहुत चलते हैं शुक्रिया। हम उर्दू की जानिब। उर्दू के ताल्लुक से आप क्या सोचती हैं कि आज के सियासी माहौल में उर्दू का रोल क्या होना चाहिए? आ, जैसे कि आपको पता है मुझे उर्दू बहुत पसंद है, पर ना सिर्फ उर्दू, मुझे ऐसा लगता है कि जो जबानें होती हैं जी। वो कल्चरल होती है, रीजनल होती है, रिलीजनल नहीं होती हैं। जी। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, लेकिन मेरी मदर टंग पंजाबी है। जी। तो हम जिस जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हम सबका एक सबकी कॉमन धरोहर होती है, जो भाषाएं होती हैं। तो उसमें कोई भेदभाव या कोई इस तरह का डिमार्केशन की कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि नहीं हम होना चाहिए, जहाँ वो पर, नहीं होना चाहिए, नहीं होना हाँ, चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जो हम सुनते पढ़ते बड़े होते हैं, वो हमारी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो उर्दू जो है नॉर्थ इंडिया की, और मैं पंजाब से हूँ, वहाँ की बहुत ही पंजाब की। खास जबान है। जी। तो उसको रहना चाहिए सब लोगों के बीच में, जैसे ये है। जी। जी, बिल्कुल। अभी चलते चलते आखिरी सवाल कि हमारे नाजरीन को आप उर्दू के ताल्लुक से क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत जबान है, पढ़िए इसको, समझिए, इसमें शायरी कीजिए, शायरी पढ़िए, क्या बात। नस्र भी पढ़िए, क्योंकि बहुत इसका जो लिटरेचर है बहुत ही रिच है, बहुत इसमें बहुत अच्छा काम किया गया है। पुराने शायरों से लेकर अभी जो नए आ रहे हैं, हर कोई, तो इसमें बहुत कुछ है, एक ट्रेजर है जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को संभाल के रखना चाहिए। एक विरासत में मिली हुई एक हमारे पास एक खजाना है, कहना चाहिए विरासत हम्म। में मिला हुआ खजाना है, उसको हमको संभालना चाहिए, हम्म। आगे तक पहुंचाना चाहिए, आने वाली नस्लों बिल्कुल। तक भी पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। जो हम लोग हालांकि को ये बात हर जबान पे लागू होती है, पर हम यहाँ पे उर्दू की बात कर रहे कर हैं। रहे हैं इसलिए, हाँ। मुझे क्योंकि वैसे भी जबानें मर रही हैं काफ़ी, दुनिया में इतनी सारी जबानें थी, धीरे धीरे उनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उर्दू के साथ ऐसा नहीं है। उर्दू आज ग्लोबली बैनुल अक़वामी सतह पर बोली जा रही है, समझी जा रही है। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में उर्दू का इस्तेमाल बहुत ही धूम धड़ाके से हो रहा है, और सियासत में भी, पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी उर्दू का इस्तेमाल लीडर लोग करते हैं। अपनी पूरी एक तकरीर के बाद एक शेर बोलकर ही वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो उर्दू को संभालना हम सबका काम है, उर्दू को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, जहाँ तक मैं जी, समझता हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरह से मिलते शुक्रिया सर, रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने चैनल के बारे में और डायरेक्ट नाज़रीन को बता दें। ये चैनल मेरी एक छोटी सी कोशिश है, असल में वो कोशिश खुद समझने के लिए थी, लेकिन साथ में साथी मिलते गए तो उनको जैसे ज़्यादातर गालिब की गज़लों की तशरीह करती हूँ, पर जो भी मुझे अच्छा लगता है उसको मैं वहाँ पे पेश करती हूँ। कुछ मेरी खुद की गज़लें और नज़में भी हैं। अच्छा, तो नाम तो क्या, एक्चुअली एग्जैक्ट नाम क्या हमारे नाज़रीन का? दिनाक्षी अरोड़ा, दिनाक्षी अरोड़ा, क्योंकि ठीक ऐसे है। प्लान करके नहीं बनाया, तो वही है। जी जी, तो ज़रूर हमारे सामाइन आपके चैनल को विजिट करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मिलते आप रहेंगे। जी बिल्कुल। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।